जो अपने भाई साहब बना बना के भेजते हैं वीडियो की, उसने अपनी शक्ल देखी है? हाँ, ऐसे बोलते ना, शक्ल देखी है उसमें बाबा कैसे आएगा, या वो श्री कृष्ण को कैसे जन्म देगी, ऐसे शक्ल दिखाते हैं। तो बाबा ने कितने सुंदर वरदान कहा है कि शक्ल नहीं, क्या देखना है? हाँ, मतलब जो इतने पुराने पुराने ज्ञान में इतने समय से चल रहे हैं, आज तक उन्होंने क्या देखी है? शक्ल। इसलिए दूसरों को भी क्या देखते रहते हैं? शक्ल देखते रहते हैं कि शक्ल देखी है। बाबा ने क्या देखा है? बाबा ने आत्मा को देखा है। शक्ल देखा है क्या? हाँ, शक्ल देखा है बाबा ने? किसको देखा है? हाँ, बाबा ने आत्मा को देखा है। अगर हम ऐसे ही अटके रहे और इतने समय पुराने ज्ञान में चलने वाले अभी तक शक्ल देखते रहे, तो आत्मा को कब देखेंगे? आत्मा का अभ्यास कब करेंगे? हाँ, आत्मा को कब फील करेंगे कि भाई हम आत्मा हैं? तो मैं तो जब सबसे पहले एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब ये बोलते ना शक्ल देखी है अपनी, तो मैं बोलती हूँ आपका ज्ञान एकदम पहले पे ही जीरो है, क्योंकि पहले पार्ट में ही आप हार गए, है ना। जो ज़्यादा शक्ल सूरत देखते हैं ना, वो सबसे फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट आत्मा का पार्ट। जो बार बार शक्ल दिखाते हैं और शक्ल देखते हैं, तो वो कौन है? वो पहले पार्ट में ही जीरो हो आप। आपने पहला पेपर ही आपने 0 नंबर का दिया है, क्योंकि भगवान कभी शक्ल नहीं देखता। भगवान क्या देखता है? भगवान देखता है आत्मा को देखता है। अगर जिसने खुद को आत्मा रियलाइज किया होगा और दूसरों को आत्मा के रूप में देखा होगा, वो किसी की शक्ल सूरत नहीं देखेंगे। अब आज एक बार भी हमें बताओ, इतने सालों में बाबा ने ज्ञान सुनाया, कितने साल हो गए, कभी भगवान ने बोला कि अपनी शक्ल देखी है? बैठने वालों को कभी बोला अपनी शक्ल देखी है? नहीं ना। तो हम कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं फिर? हम कौन सा, कहाँ का ज्ञान सुना रहे हैं? शक्ल दिखने का और दिखाने का। तो पहले शक्ल देखनी है, तो बाबा ने क्या कहा? पहले अपने अंदर की सीरत को देखना है कि मुझ में क्या है, क्या मैं भगवान का लायक बच्चा हूँ या मैं नालायक हूँ। तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ, अगर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जगह जगह से बाबा के घर में आते हैं, हर किसी का रंग, किसी का काला भी होता है, गोरा भी होता है। हाँ, मतलब फिर भगवान गोरों को ही ज्ञान सुनाएगा क्या? हाँ, या तो फिर भगवान गोरों का ही है, जिसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, जो काले हैं, जिनका है वो, तो फिर उनका तो भगवान है ही नहीं। तो यही कहने का, शक्ल देखने का तो मतलब यही हो गया ना कि भगवान तो फिर गोरे गोरे को ज्ञान सुनाएगा, वो तो फिर कालों वालों को नहीं सुनाएगा। मतलब वो सिर्फ जहाँ गोरे गोरे लोग रहते हैं वहीं ज्ञान देगा, वहीं परिचय देगा, पर जहाँ दूसरी जगह लोग रहते हैं जो काले हैं, उनको ज्ञान नहीं देगा। तो सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ, जो ये ज्ञान सुनाते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हैं, जो 40 साल से बोलते हैं मैं ज्ञान में हूँ, 50 साल से बोलते हैं मैं ज्ञान में हूँ, जो बोलते हैं साकार से मैं ज्ञान में हूँ, तो मैं बोलती हूँ आपसे, तो हमारे पास जो छोटी छोटी कन्याएं हैं ना, जो 10-10 साल की है, जो 15-15 साल की बच्चियाँ हैं, वो ज़बरदस्त ज्ञान सुनाती है आत्मा का, क्या बढ़िया मुरली सुनाती है। तो सबसे पहले अपने को जो शक्ल दिखाने और देखने वाले हैं, अपने को अपनी शक्ल देखनी है और अपने को अपनी सीरत देखनी है कि मैं बाबा के ज्ञान को कहाँ तक फॉलो कर रहा हूँ, मैं बाबा की श्रीमत का कहाँ तक पालन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अकल लगानी चाहिए कि किसी का नाम रूप पे अपना ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को ड्रामा पर निश्चय है या ड्रामा पर सबको निश्चय है कि ड्रामा का रोल चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? निश्चिंत हो जाओ, ड्रामा कल्याणकारी है, हर कोई आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। मैं गलत कर रही हूँ तो बाबा मुझे देखेगा ना, उसका हिसाब मेरे से जुड़ेगा। हाँ, हर कोई गलत कर रहा है तो उससे जुड़ेगा। तो सिर्फ यही मैं सबको बोलूँगी, या जो भाई जी बड़े अच्छे प्यार से बोलते हैं कि शक्ल देखी है, उनको भी ऐसे बोलूँगी कि सबसे पहले बाबा की शक्ल को देखना है और बाबा की सूरत को देखना है और अपनी सीरत को देखना है कि मैं बाबा के कहाँ तक श्रीमत का पालन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओम नमः शिवाय। और जैसे कि अभी मैंने एक बाबा ने बहुत अच्छी वीडियो, दिलीप भाई ने से सवाल पूछे थे उसमें
कि बाबा बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, मुंह से पैदा। उन भाई ने वीडियो बनाई थी ना, कहाँ से पैदा होंगे, वो बोलते कि मुंह से बच्चे पैदा होंगे। ये दुनिया का सिस्टम ही पलट दिया उसने कि बच्चे मुंह से पैदा होंगे। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली थी कि मुंह से क्या चिड़िया का बच्चा पैदा होगा, कैसे पैदा होगा। तो ये तो एकदम साइंस के विरुद्ध ही है ना कि भाई मुंह से बच्चा कैसे पैदा होगा। तो ये जो ज्ञान में चल रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ अगर नहीं पता ना कि बच्चे कैसा पैदा होगा या किस तरीके से होगा तो नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में अपना मजाक का स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोग फालतू में मजाक उड़ाएंगे। आप प्रकृति के नियम को कैसे बदल सकते हो। बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप तो ऐसे बोल रहे हो, फिर जो बीज है ना आसमान में बोएंगे तब नीचे झाड़ निकलेगा। देख तो सिस्टम ही उल्टा हो गया ना। क्या बोल रहे थे, क्या बन गए? हाँ, और एक और चीज बोली थी उसने कि मतलब ना तो स्त्री को स्त्री का लिंग होगा, ना पुरुष को पुरुष का लिंग होगा। तो बाबा बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी थी कि बाबा तो हमें देवता बनाने आए हैं, तो हम थोड़ी किन्नर है। बोले तो किन्नर होंगे वहां पर, मतलब देवताएं किन्नर होंगे। इतने समय से भगवान किन्नर बनाने की मेहनत कर रहे थे क्या है। 100 साल हो गए भगवान को देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि सतयुग में किन्नर बनेंगे। तो हाँ, क्या फिर तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो आज भी है, तो आज वाले देवता हैं। फिर जिसको स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, तो फिर वो कौन है आज? हाँ, वो फिर देवता है, उनकी तो पूजा होनी चाहिए फिर। तो बस मैं ये बोलती हूँ कि ज्ञान को अगर हम सही दिशा में ले रहे हैं तो आपके पीछे बहुत सारा आशियाना चल रहा है। मैं बता रही हूँ, आप डूबोगे तो कितने लोगों को लेके डूबोगे। इसलिए उल्टा ज्ञान मत बनाओ, उल्टी चक्की मत चलाओ, क्योंकि प्रकृति की सीधी चक्की है। सतयुग से सिस्टम चला आया है। बच्चे की जहाँ से बच्चा निकलेगा, जहाँ से बच्चा पैदा होगा, जहाँ से जनेंद्रियाँ हैं, वहीं से ही संतान पैदा होगी। हैं, उल्टा सिस्टम कर दिया कि मुंह से बच्चे पैदा होंगे। तो मुंह से कौन बच्चे पैदा करेगा? अरे जानवर भी कभी मुंह से बच्चा पैदा नहीं करता है, तो इंसान की बात करते हैं। हैं, आप बताओ, चिड़िया कोई मुंह से बच्चा पैदा करती है क्या? हैं, ये कोई भी पक्षी है, पशु है, जीव जंतु है, छोटी से छोटा जीव जंतु है, कौन मुंह से बच्चे पैदा करते हैं बताओ। तो ये तो प्रकृति का सिस्टम ही उल्टा बदल दिया। और दूसरी बात बोलते हैं ना तो स्त्रीलिंग होगा ना पुल्लिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है? अब किसी ने तो एक ज्ञान सुनाया था कि सतयुग में देवताएं कपड़े नहीं पहनेंगे, नंगे घूमेंगे। बताओ, ये भी कोई बात होती है? भाई बाल उनके इतने लंबे होंगे, सोने के बाल होंगे, तो पूरे शरीर से सोने के बालों से ढक के रखेंगे। मतलब ज्ञान की एकदम सत्यानाश कर दिया है सच में, सीधे चलते चलते। और दूसरी बात और कहो, उनको सुनने वाले उनके फॉलोअर्स भी निकल पड़ते हैं। मतलब 2-4 लोग निकल ही पड़ते हैं कि उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। अभी जो भी ये भाई सुना रहा है, अभी जो आजकल जो वीडियो डालता है कि बच्चे मुंह से पैदा होंगे, सतयुग में लक्ष्मी को उसका लिंग नहीं होगा, पुरुष को नहीं होगा। तो ये देखो कितनी मतलब कितनी व्यर्थ की बातें हैं, कितना एकदम उल्टा ज्ञान है ये। उल्टा मतलब यही तो कहेंगे ना कि भाई आप लोगों को उनके मार्ग से भटका रहे हो। एक बार भी अगर आप मुरली पढ़ रहे हो, एक बार भी किसी मुरली को उठा करके बताओ कि बाबा ने ये कहा हो कि सतयुग में स्त्रीलिंग नहीं होगा या पुल्लिंग नहीं होगा। कौन सी मुरली में बोला बताओ? मतलब आप तो मुरली के खिलाफ चल रहे हो ना। हाँ, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में बाबा ने कभी कहा हो कि सतयुग में स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग नहीं होगा, या साकार में बाबा ने कहा हो, या किसी संदेशी के द्वारा संदेश पहुंचा हो। संदेशी भी तो बैठे हैं ना, तो सतयुग में जाके देखिए देवताओं के पाठकों की भाई उनको क्या होगा नहीं होगा। एक बात बताओ, देवताओं की 2 आंखें होंगी, 1 नाक भी होगा, और 2 कान भी होंगे, मुख भी होगा, गर्दन भी ऐसी होगी, 2 हाथ पैर भी होंगे, बस एक चीज नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो एकदम गलत है ना। मतलब सब कुछ होगा, बस वही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, जिस तरीके से प्रकृति ने बनाया है, जिस तरीके से संसार चलता आ रहा है, कुछ चीजें चेंज हुई होगी, लेकिन शरीर में पार्ट चेंज हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। है तो इसलिए जो लोग मुरली के खिलाफ चल रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ जो बाबा ने मुरली में श्रीमत दी है,
चाहे वो घर में बैठने वाले हो, गृहस्थी हो या सेंटर पे रहने वाले हो, बाबा की मुरली को पढ़े, बाबा की मुरली को सुने, बाबा को देखे कि बाबा मुरली में हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। और ऐसी उल्टी सीधी बातों में आ रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा, और शक्ल दिखा रहे हैं या फिर उल्टा ज्ञान बता रहे हैं कि देवताओं की प्राइवेट पार्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये बहुत व्यर्थ की बातें हैं। बाबा ने क्या कहा, सतयुग में स्त्री और पुरुष के भान से परे होंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, स्त्री और पुरुष के भान से, मतलब वृत्ति, जो वृत्ति है ना मैं पुरुष हूँ, ऐसी वृत्ति होती है ना पुरुष प्रधानता वाली, मैं पुरुष हूँ और स्त्री में स्त्री हूँ ना मतलब अबला हूँ, ऐसे हूँ, इस भान से परे होंगे। वहाँ बाबा सबको बराबर वर्षा देता है, बराबर मालिक बनाता है, बराबर सब कुछ होता है, इस भान से परे होंगे, भान से परे होंगे। शरीर की इंद्रियां ही नहीं है, हाँ, ये चीज तो रोंग हो गई। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उससे वो हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं रहेगी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो फिर ऐसे बोलना चाहिए। अब देवताएं फ्रूट तो खाएंगे ना, मानते सब तो, चलो दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाने वाले हैं, वो नहीं खाने वाले ना, लेकिन फ्रूट तो खाएंगे, जूस तो पिएंगे। अब बेचारे को प्राइवेट पार्ट नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ पर बताओ। नहीं, सोचने की बात है ना कि भाई उनको प्राइवेट पार्ट ही नहीं है तो फिर वो एक नंबर कहाँ से जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि लोगों की मूर्खता, कि तो इतना नहीं पता है कि जब वो खा रहे हैं तो जाएंगे भी ना। बाबा ने तो कितना खुली चीज से बोला था कि भाई अगर वो खाएंगे तो जाएंगे भी, सही ना। तो अच्छा, दूसरी बात है, हाँ अच्छा, तो फिर तो शरीर ही पैदा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर जाते ही नहीं है। अच्छा एक बात, बच्चा फिर तो मतलब लक्ष्मी नारायण के इतने बड़े बड़े पैदा हो जाएंगे। बच्चा छोटा पैदा होता है ना, वो खाएगा पिएगा, उसके शरीर की मांसपेशियां बनेंगी, वो बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? बस खाता ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ही नहीं। ये सब उल्टा ज्ञान सुनाया है। हाँ, बाबा ने कभी बोला किसी मुरली में? अगर श्रीमद् प्रमाण हम चलते हैं तो बाबा की मुरली उठा करके पढ़े कि बाबा ने कौन सी शिक्षाएं दी है। तो इन सब व्यर्थ की चीज़ों में नहीं जाना है। एक मैं, मेरा बाबा और एक मेरे बाबा की मुरली, ये सीधा पाठ है, सीधा सीधा पाठ बस। और किसी चीज़ में मत जाओ, नहीं सुनो कुछ भी चीज़ें, कुछ नहीं सुनो, बस मेरा बाबा, मेरे बाबा ने मुरली में क्या बोला। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को मैं भस्म कर दूंगा। ठीक है? ओम नमः शिवाय। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करती हैं। ओम ओम नमः शिवाय।